नमस्कार मित्रों, चक्र योगा चैनल एक ऐसा चैनल जो आपको प्रामाणिक और अनुभविक आयुर्वेद, योग, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में ज्ञान देता है। स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करते हुए 6 पार्ट मैंने आपके सामने विभिन्न प्रकार की जानकारियां रखी कि बिना दवा के हम जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। मित्रों, पार्ट 6 में मेरे द्वारा आपको उपवास के संबंध में बताया गया था, जिसकी मैंने व्यापक रूप से चर्चा की थी। लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे शुभचिंतकों ने वीडियो को सुनने के बाद कुछ और जिज्ञासा व्यक्त की। उन जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने पार्ट बी बनाने का फैसला किया कि जो जिज्ञासाएं उन्होंने रखी कि इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कैसे किया जाए, तो उसके रूप में मैंने पार्ट बी आपके सामने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, गाड़ी का लीवर जब तक सही होता है तब तक गाड़ी ठीक प्रकार से चलती है। यही स्थिति मानव शरीर की है। मानव शरीर में लीवर जब तक ठीक प्रकार से कार्य करता है तब तक हमारा शरीर ठीक प्रकार से चल रहा होता है, हम ठीक प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं। हमारे शरीर की समस्त क्रियाविधि ठीक प्रकार से चलती है। अगर खाना खाने के बाद आपको भारीपन महसूस नहीं होता, खाना खाने के बाद आपको गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, आपको समय पर ठीक प्रकार से भूख लगती है, तो समझिए आपका लीवर ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। परंतु यदि आपको भूख सही प्रकार से नहीं लग रही है, खाना खाने के बाद शरीर में भारीपन महसूस होता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, तो आपका लीवर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उसको स्वस्थ करने की आवश्यकता है। आज 80% लोग लीवर के रोग के शिकार हैं। अनेक रोग, अनेक प्रकार के रोगों को में व्यक्ति को लीवर से संबंधित फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, पीलिया, लीवर में सूजन, लीवर में गांठ, लीवर में कैंसर आदि अनेकों व्याधियां घेरे हुए हैं। मित्रों, ये लीवर की अनदेखी का कारण है। लीवर को स्वस्थ रखने का एकमात्र उपाय है उसको रेस्ट देना। ये मैंने पहली वीडियो में आपको चर्चा विस्तार से की थी कि उसको रेस्ट देने का उपाय ही उपवास है, वही उसकी चिकित्सा है। मित्रों, आपने अनेक पशु देखे होंगे, आपने चिड़िया को भी देखा होगा, आपने कुत्ते को घास खाते देखा होगा, आपने बिल्ली को घास खाते देखा होगा, और आपने गौमाता को देखा होगा कि जब गौमाता बीमार होती है, ये पशु बीमार होते हैं, पक्षी बीमार होते हैं, तो सबसे पहले भोजन को छोड़ देते हैं। आप इनके सामने कितना भी अच्छा प्रकार का भोजन इनके सामने रखिए, ये उसको छुएंगे नहीं, मुंह तक नहीं लगाएंगे। लेकिन मानव की स्थिति इतनी भयंकर और खराब है कि अगर आपने व्यक्ति को, वो चाहे कितनी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन भूखे रहने के लिए कह दिया, उसको ये बोल दिया कि आप कुछ समय के लिए भोजन छोड़ दो तो आप ठीक हो जाओगे, तो उसको इतना बड़ा झटका लगता है कि हमारे तो प्राण निकल जाएंगे अगर हम भूखे रह गए। मित्रों, हम पशुओं से भी गए गुजरे हो गए हैं। यह हमारी स्थिति है। इसी कारण से इस देश के अंदर लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। वो मैंने आपको पहले वीडियो में चर्चा की है कि हमारे स्वास्थ्य की स्थिति का क्या स्थिति है इस समय। मित्रों, आपको उपवास के विषय में वैज्ञानिक
जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है कि उपवास कितना आवश्यक है। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिएं। लोग खाना देखते के साथ ही अपनी सब संयम खो देते हैं और कितनी भी भयंकर व्याधि हो, कितना भी लीवर में दिक्कत हो, पेट में भारीपन हो, पेट में दर्द भी लोगों को हो, तब भी वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, भूखे नहीं रहते। परंतु मित्रों, उपवास वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपको अन्न छोड़ते ही कई सारे रोगों को 1 से 3 दिन के अंदर आपके शरीर से दूर कर देती है। प्राकृतिक चिकित्सा भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। पंच तत्वों से मिलकर हमारा जो शरीर बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों का शरीर में जब तक समानता है तब तक हमारा शरीर ठीक प्रकार से काम करता है। जब ये तत्व इनबैलेंस हो जाते हैं, असामान्य रूप से कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं। अग्नि शरीर के अंदर अगर कम है, अग्नि तत्व की पूर्ति कैसे होती है? धूप का सेवन, सूर्य स्नान, अग्नि में पके हुए फलों का सेवन और उपवास से जठराग्नि बढ़ती है। वायु प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन की पूर्ति, वायु की पूर्ति करने से शरीर में वायु की बैलेंस होती है, वायु की कमी पूरी होती है। पृथ्वी के ऊपर उगने वाले जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, अन्न है, पदार्थ, खाद्य पदार्थ, साग सब्जियां हैं, इन सब का सेवन सबसे ज़्यादा पृथ्वी तत्व ही हमारे मानव शरीर में मौजूद रहता है, क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जल के रूप में हम अधिक से अधिक प्रातःकाल, मैंने उषा पान बताया था, जल के विषय में 5वें पार्ट में मैंने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि जल के सेवन से शरीर में कितना लाभ होता है। अंतिम है आकाश। आकाश को कहते हैं स्पेस, और आकाश तत्व की प्राप्ति उपवास से होती है। उपवास यदि आप रखते हैं, स्पेस देते हैं शरीर को खाली स्थान देते हैं, खाली छोड़ते हैं, तो शरीर के अंदर आकाश तत्व की पूर्ति होती है। इस प्रकार ये 5 तत्वों का बैलेंस हो जाता है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। उपवास के समय यदि आप उपवास रख रहे हैं, तो सबसे पहले नियम जीवन में याद रखना कि उपवास के समय अधिक से अधिक लिक्विड आपको लेना है, क्योंकि उपवास करते समय हमारे जब शरीर को रेस्ट मिलता है, हमारे पाचन अंगों को रेस्ट मिलता है, तो वो शरीर के अंदर अपना जमा हुआ मल बाहर फेंकते हैं। उस समय पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिससे शरीर का मल धीरे धीरे बाहर निकल जाए, डाइल्यूट हो जाए और शरीर में किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। इसी प्रकार यदि आप उपवास के पश्चात गरिष्ठ अन्न का सेवन भूल करके ना करें, क्योंकि उपवास का नियम है कि आपने यदि उपवास किया है तो धीरे धीरे पहले सेमी लिक्विड लें, उसके बाद फिर धीरे धीरे सॉलिड अन्न का सेवन करें। उपवास के बाद फलों का रस, सब्जियों का सूप, इस प्रकार मूंग की दाल का पानी, ऐसी चीज़ें लेकर के उपवास को तोड़ें, लेकिन कभी गरिष्ठ भोजन न करें। नवरात्रि का उपवास का मैंने वैज्ञानिक कारण पिछली वीडियो में बताया था। मित्रों, नवरात्रि का उपवास अगर आप करें, माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, जब अमेरिका यात्रा उन्होंने नवरात्रि के समय में की थी, तो अमेरिका जैसे देश में जाकर के भी उन्होंने सिर्फ पानी का सेवन किया था। आप उनकी शरीर की ऊर्जा को देखिए, आप उनके 18 घंटे कार्य क्षमता को देखिए, जिस उम्र में वो 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो कम अन्न का सेवन करते हैं।
वो पौष्टिक अन्न का सेवन करते हैं, एक समय खिचड़ी जरूर खाते हैं, लेकिन नवरात्रि के उपवास में वो सिर्फ पानी पीते हैं। वो कभी कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ नहीं खाते हैं, वो गरिष्ठ अन्न का सेवन नहीं करते हैं। आपको यदि नवरात्रि का उपवास का सबसे ज़्यादा लाभ शरीर को प्राप्त कराना है, सबसे ज़्यादा लाभ लेना है, तो पहले 3 दिन पानी पर उपवास करें। उसके बाद फिर आप फलों का जूस ले सकते हैं, मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, सब्जियों का सूप पी सकते हैं और फलों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन फैट लेस फूड अगर आप 9 दिन तक सेवन करेंगे, इन चीज़ों को क्रम से सेवन करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से एक ऐसी एनर्जी प्राप्त होगी शरीर के अंदर। इतनी आपके जो नवरात्रि के उपवास, चूँकि मौसम बदलने के समय होता है, उस समय शरीर को जिन तत्वों की आवश्यकता है, शरीर की प्रकृति बदलती है, अगले मौसम के लिए शरीर तैयार होता है, उसके लिए आराम से आप नवरात्रि के उपवास में वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, उपवास के पश्चात कभी भी गरिष्ठ अन्न का सेवन ना करें। मीट, अंडा, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड बिल्कुल भूल करके ना लें। और उपवास करने से शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग नहीं है जो दूर नहीं हो सकता। और कैंसर जैसे महाभयंकर व्याधि को भी उपवास ठीक करता है, क्योंकि ये कहा गया है कि कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तुलना में 21 गुना अधिक भोजन करती है। भोजन को इतना भोजन चाहिए, क्योंकि वो 21 गुना ज़्यादा भोजन उसको चाहिए। उपवास अगर आप करेंगे तो वे कैंसर सेल्स भूखी रह जाएंगी, और भूखी रहने से वो जल्दी ख़त्म होंगी, और शरीर में कैंसर जैसी व्याधि भी ठीक हो सकती है। मित्रों, कोई ऐसा रोग नहीं है जो उपवास से ठीक ना हो सकता हो। उपवास की इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझिए और उपवास का अपने जीवन में अनुभव प्राप्त कीजिए। लेकिन जो लोग जल्दी जल्दी उपवास करते हैं, खासकर महिलाएं, एकादशी का जो भी पर्व आते हैं उनका उपवास करती हैं, पर एक बात का ध्यान नहीं रखती कि वो पानी, लिक्विड का सेवन कम करती हैं। उस कारण से उनको पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए ध्यान रखें। मैं विशेष रूप से माताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप उपवास रख रही हैं तो शरीर के शोधन के लिए उसकी हेल्प कीजिए, उसकी मदद कीजिए और अधिक से अधिक लिक्विड का सेवन करें। लेकिन भूल कर भी तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं। और अंत में उपवास के संबंध में मैं इतनी बात कह करके आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी आपको जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासाएं कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उन सब का आपको उत्तर दूंगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करते हैं। वो उन समस्याओं को सबको ध्यान में रखते हुए मैं अगली वीडियो की तैयारी करता हूं। इसलिए कुछ ना कुछ नया आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं आपसे पुनः आपसे नमस्ते करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, और नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा नए विषय के साथ। बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद।